बीबीए प्रथम सेमेस्टर। कथा परचम। कहानी है अभाव। इसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन। आचार्य चतुरसेन का जीवन परिचय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसकी सहायता ले सकते हैं। यह कहानी सन 1928 में लिखी गई थी, जबकि लाला लाजपत राय का बलिदान हुआ था। इस कहानी में दो कहानियां दर्शाई गई है, जिसमें एक और देश की तात्कालिक अवस्था की झलक मिलती है, तो दूसरी ओर पंजाब केसरी के उज्जवल चरित्र की झांकी प्रस्तुत की है। पहली कहानी कहानी की शुरुआत में दिखाया है कि चारों तरफ अंधेरा था, सड़क पर कोई नहीं था, सुनसान था। दीपमालिका होते हुए भी एक प्रकार का घोर अंधेरा छाया हुआ था। इधर एक विशाल अर्थात बहुत बड़ी मंजिल में एक युवक दूर तक आकाश के अंधेरे को देख रहे थे। उनका मन उन्हें उस समय फ्रांस के युद्ध की तरफ ले उड़ा। चारों तरफ युद्ध का वातावरण, प्रचंड ज्वाला, तोपों की आवाजें, लोगों की चित्कारें। ऐसा लग रहा था मानो वो सभी दृश्य उनकी आंखों के सामने हो रहा था। युद्ध के बाद होने वाले उस सारे दृश्य को वे ऐसा लग रहा था मानो कि वे अपने सामने ही वो देख रहे थे। अचानक उनको एक फोन आता है। वे चौंक जाते हैं और पता चलता है कि किसी धनपत राय का फोन था, जिसकी स्त्री को मरा हुआ बच्चा हुआ था और वह अभी बेहोश थी। धनपत राय अपने आप को उस व्यक्ति का मित्र बता रहा था, जिसका नाम था डॉक्टर मेजर RL, जो पेशे से एक डॉक्टर थे, लेकिन उनके घर पर जाना बहुत कठिन था। धनपत राय के घर, क्योंकि शहर में तो मार्शल लॉ हो रहा था, कोई उस समय घर से बाहर नहीं निकल सकता था। और बहुत कहने पर डॉक्टर मेजर धनपत राय के घर के लिए निकलते हैं, लेकिन थोड़ी दूर तक जाने के बाद ही नाके पर एक गोरे सर्जेंट ने उन्हें रोक दिया और उनके पास नहीं होने पर वह जाने से मना कर देता है। और अपना फर्ज बताते हुए उन्होंने जाने के लिए कहा, तो उनसे कहा कि तुम कीड़े की तरह रेंग कर ही जा सकते हो। और वे किसी तरह धनपत राय के घर कीचड़ में लथपथ होकर कीड़े के माफिक चलकर वे उनके घर पहुंचे। इस पर धनपत राय डॉक्टर मेजर से माफी मांगते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं। रोगी को देखने के बाद पैरों में गिर जाते हैं और रोगी को देखने के बाद उनको जब गर्म पानी के लिए कहा जाता है या मंगवाया जाता है, तो पता चलता है कि उनके घर में एक बूंद भी पानी की नहीं थी और कुएं पर पानी लेने नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहां उन गोरों का पहरा था। लेकिन डॉक्टर मेजर बाल्टी लेकर पानी लेने के लिए निकल जाते हैं और वहां पर गोरों ने उन्हें लात मारकर वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर मेजर भी उनके मुंह पर एक गोसा मार देते हैं। और अचानक कहीं से 4-5 गोरों ने मिलकर उनको इतना मारा कि वे चलने के काबिल तक नहीं रह गए थे। जैसे तैसे हिम्मत करके वे कीड़े की तरह रेंगकर अपने घर के सामने आकर गिर पड़े। सुबह जब उनकी पत्नी ने आकर देखा तो उन्हें जगाया और इशारे से पूछा, पर वे कुछ नहीं बोले, चुप थे। और अचानक गुस्से में उठे और पंजाब केसरी कहाँ है? उनके शेरों को आज इस तरह कुचला जा रहा है। यदि वह आज होता तो क्या ऐसा होने देता? ऐसा कहकर उन्होंने विदेशी ठाट बाट वस्त्रों को उतार फेंका और अपनी जेब से माचिस निकालकर उसमें आग लगा दी। और ये सभी नज़ारा लोग देख रहे थे और कहानी यहीं खत्म होती है। दूसरी तरफ में बंबई में एक हलचल थी कि पंजाब केसरी अर्थात पंजाब का शेर महायुद्ध के बाद 7 वर्ष में फिर अपने देश आ रहा था। सभी लोग उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे। चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी। जहां सभा होने वाली थी वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जैसे ही सभा में उन्होंने गर्जना की तो जनता में एक तरफ का जोश आ गया था और वे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार उन लोगों ने हमारे लोगों को मारा, हमारी बहन बेटियों की इतनी खराब स्थिति की कि उनका सामना करने वाला
अपने देश और अपनों के लिए आपने किया क्या है। और इस तरह वे ललकारते हैं और कहते हैं उन्हें मौत क्यों नहीं आ गई। पंजाब के शेरों को ललकारते हुए कहते हैं मुझे पता होता कि आप लोग ऐसे बेशर्म हो गए हैं तो मैं उसी समय जहर खा लेता, अपना मुंह नहीं दिखाता। और ऐसे भी बोलते बोलते वहीं भीड़ में बहन बेटियां सिसकियां भरकर रोने लगती है। पंजाब केसरी का भी स्वर कांप उठा और वे कुछ नहीं बोल पाते हैं। और भीड़ में पंजाब केसरी की जय के नारे लगाते हैं और वे अब उनके एक इशारे पर जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पता चलता है कि श्रद्धानंद भी मारे गए थे। अचानक वहां 3-4 पुरुषों के आने पर से पता चलता है कि नगर में उपद्रव होने की आशंका है। मार्ग अशांत है और दुख की जगह उनके मुख पर एक हास्य रेखा और नेत्रों में एक नई ज्योति का उदय होता है। और वे अपने बुढ़ापे की बात करते हैं। मौत उन्हें कभी भी आ सकती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनको तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं है क्योंकि असेंबली में गद्देदार कुर्सियां व बिजली के हीटर है। लेकिन लाला जी उन सब में अपना सुख नहीं मानते हैं और लोगों के द्वारा बहुत कुछ कहने पर भी वे जवाब में कुछ नहीं कहते, चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। कायर, आराम तलब कहने पर भी वे सिर्फ उनकी बातें सुनते रहे। लोगों ने उन पर यह तक लांछन लगाया था कि वे देश के बदनसीबों से रुपया ऐंठते हैं। सभी सुनने के बाद भी उन वे कुछ नहीं कहते और मद्रास अछूतों द्वार के फंड में 1 रुपया भी न होने पर उन्होंने अपने पैसे में से 50-60 हजार रुपए सभी चेक में भरकर दे दिए। उनके पास कुछ नहीं बचा था और वे हंसकर कहते हैं पंजाब के घरों में क्या मुझे रोटियां भी नहीं मिलेगी। 1 लाख अनाथों के लिए गढ़वाल में दिए थे और 1.5 लाख अस्पताल में दे चुके थे। फिर भी लोग लाला जी को लालची बताते हैं। सभी सुनकर वे अपने आंसू रोकते हैं, किसी तरह अपने आंसू रोकते हैं और वे कहते हैं कि जो भी समझो ये रुपया कल भिजवा देना। अब उनका शरीर काम नहीं कर सकता, वह थक चुका है। अर्थात वह कह रहे थे कि उनके इनके पास जितना भी पैसा है थक चुका हूँ और अपना काम स्वयं संभाल लेने की बात कहकर वे अपने आप को आराम तलब मानते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वाकई में अब आराम तलब हो गया हूँ मैं। और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पंजाब की मानो जान ही निकल गई। वे उनका शरीर निर्जीव पड़ा था और उनके अभाव में पूरा पंजाब जानता था कि अब वे अनाथ हो चुके हैं। मानो पंजाब का सिर ही कट चुका था। अब पंजाब की रक्षा कौन करेगा और पंजाब की आत्मा का अभाव माना जाता है। और कहानी यहीं खत्म होती है। इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता लाला लाजपत राय का के बलिदान के बारे में बताया है। दूसरी विशेषता देश की तात्कालिक अवस्था की झलक मिलती है। तीसरी विशेषता इंसानियत की भावना दिखाई गई है। चौथी विशेषता अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार किया गया था। पांचवी विशेषता विदेशी चीजों का बहिष्कार किया था। छठी विशेषता अभाव कहानी के अंतर्गत 2 कहानियां बताई गई है। सातवीं विशेषता लाला लाजपत राय देशवासियों को ललकारते हैं कि उन्होंने अपने देश और देशवासियों पर किए गए अत्याचार के खिलाफ क्या किया है। 1 अंक के प्रश्नोत्तर। पहला है अभाव कहानी के कहानीकारक कौन है। उत्तर है आचार्य चतुरसेन। दूसरा प्रश्न अभाव कहानी कब लिखी गई थी। उत्तर है 1928 1928। तीसरा प्रश्न कहानी में किसके उज्जवल चरित्र की झांकी प्रस्तुत की है। उत्तर है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसे कहा गया है। उत्तर है लाला लाजपत राय। पांचवा प्रश्न धनपत राय किसे फोन करते हैं। डॉक्टर डॉक्टर मेजर R.L. कपूर को। छठा प्रश्न किसकी पत्नी बेहोश हो गई थी। धनपत राय की। सातवां प्रश्न डॉक्टर मेजर R.L. कपूर को किसने अपना सहपाठी कहा था। धनपत राय को। किसका आठवां प्रश्न किसका बच्चा जन्म लेते ही मरा हुआ पैदा हुआ था। धनपत राय का। नौवां प्रश्न कर्नल मेजर कौन थे। डॉक्टर साहब। 10वां प्रश्न किसको कीड़े की तरह रेंगकर जाने के लिए बोला जाता है। डॉक्टर साहब या प्रत्येक हिंदुस्तानी को। 11वां प्रश्न धनपत राय किसके पैरों में गिरकर रोने लगे थे। डॉक्टर साहब के।
12वां प्रश्न, डॉक्टर साहब पानी लेने कहाँ गए थे? कुएं पर। 13वां प्रश्न, डॉक्टर साहब को किसने लात मारी थी? गौरे ने। 14वां प्रश्न, डॉक्टर साहब ने किसके मुंह पर घूंसा मारा था? गोरे के मुंह पर। 16वां प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहकर पुकारते थे? लाला लाजपत राय को। 17वां प्रश्न, कहाँ हलचल मच गई थी और क्यों? बंबई में, क्योंकि पंजाब का शेर 7 वर्ष बाद फिर अपने देश लौट रहा था। 18वां प्रश्न, पंजाब का शेर किसे कहा गया है? लाला लाजपत राय को। 19वां प्रश्न, क्या सुनकर जन समूह हिलोरे मारने लगा था? पंजाब केसरी की गर्जना सुनकर। 20वां प्रश्न, कौन सा हत्यारा अपने स्थान पर आनंद उठा रहा था? हत्यारा डायर अर्थात जनरल डायर। 21वां प्रश्न, कौन जहर खाने की बात करता है? पंजाब केसरी। अब लाला लाजपत राय भी लिख सकते हैं। 22वां प्रश्न, कौन सिसक सिसक कर रोने लगी थी? बहन बेटियां। 23वां प्रश्न, जहन जहर खाने की बात कौन करते हैं? उत्तर है लाला लाजपत राय। 24वां प्रश्न, जनता किसकी तरह उथल पुथल हो चली थी? बरसाती समुद्र की तरह। 25वां प्रश्न, सहस्त्रों कंठों में कौन सी ध्वनि निकली थी? पंजाब केसरी की जय। 26वां प्रश्न, कहाँ पर उपद्रव होने की आशंका थी? नगर में। किसके नाम से गवर्नमेंट कांपती थी? लाला जी के नाम से। 28वां प्रश्न, लाला जी ने गढ़वाल में नातों के लिए कितने रुपए दान किए थे? 1 लाख रुपए। 29वां प्रश्न, अस्पताल को 1.5 लाख रुपए किसने दिए थे? लाला जी ने। 30वां प्रश्न, कौन कहते हैं कि अब मैं आराम तलब हो गया हूँ? लाला जी अर्थात लाला लाजपत राय। 31वां प्रश्न, क्यों पंजाब के लाखों युवक अनाथ क्यों हो गए थे? लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद। 32वां प्रश्न, मद्रास अछूतोद्वार के फंड के लिए लाला जी ने कितने रुपए दिए थे? 50 से 60 हजार रुपए। 33वां प्रश्न, त्याग पत्र भेजने की बात कौन करता है? लाला जी। 34वां प्रश्न, कहाँ पर गद्दीदार कुर्सियाँ थी और हीटर लगे हुए थे? असेंबली में। 35वां प्रश्न, किसके नेतृत्व में एक नई ज्योति का उदय हुआ था? लाला लाजपत राय के नेतृत्व में अर्थात लाला जी के नेतृत्व में। टिप्पणी, लाला लाजपत राय या पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं में लाल बाल पाल के नाम से जाना जाते थे। इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। बाद में समूचा देश इनके साथ हो गया था। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। कहानी के आधार पर बताया है कि पंजाब केसरी बम्बई में आ रहे थे तो सभी लोग उनको देखने के लिए देश भर में धूम मच गई थी। जहां सभा होने वाली थी वहां पर पैर धरने की भी जगह न थी। वे अपनी गर्जना से देशवासियों को ललकारते हैं कि उन्होंने अपने देश और अपनों के लिए क्या किया है और अपने पास जितना भी पैसा था उसमें से 50 से 60 हजार रुपए मद्रास अछूतोद्वार के फंड में दिया। 1.5 लाख रुपए अस्पताल में दे दिए। अपने पास कुछ नहीं रखा। वे किसी भी बात का कभी भी बुरा नहीं मानते थे और उनके जाने के बाद तो ऐसा हो गया मानो पंजाब की शोभा ही मर गई थी। उनके जाने पर ऐसा लग रहा था मानो पंजाब की आत्मा निकल चुकी थी।